हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्मी मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने 27 नवंबर शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करवाया था आरआरबी ग्रुप डी का। आज हम आरआरबी ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट 27 नवंबर की है उसको सॉल्व करा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। इसमें आपने देखा होगा कि हमने जो सॉल्व करवाया हुआ है वो 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, वो पेपर को हमने थोड़ा सा ट्रिकी वे में सॉल्व करवाया। इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए, जिसमें हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज उठाएंगे और उसको चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और उसमें और अच्छे समझ में आएगा। ये प्रैक्टिस क्लास है, इस वजह से ये प्रैक्टिस की तरीके से समझाई जा रही है। चलिए, आज 27 नवंबर जो है उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर है और ये पेपर हमने उठाया है। आशा करते हैं कि आपने ये लगा लिया होगा, पहले सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ पे देखिए आप इसको कैसे हमने सॉल्व किया होगा। अगर आपने कुछ किसी ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक हम इसमें लगा देंगे कमेंट बॉक्स में, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, एक खिलौना है जो कि अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है। सबसे पहले तो लैंग्वेज ही थोड़ा अजीब सा लिख दी उसने। ये आपको समझना होगा। अर्धगोला, ये हमने अर्धगोला बना दिया। ये अर्धगोला समझ, ये अर्धगोला है और अर्धगोला पर बना हुआ है शंकु। ये अर्धगोले पर शंकु बन गया। इस टाइप से कोई खिलौना है। ये अर्धगोला इस टाइप से, ये कोई खिलौना। अब खिलौने में क्या होगा, ऊपर की तरफ जो यहाँ से पार्ट है, यहाँ से है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, एक शंकु है और नीचे वाला पार्ट क्या है, अर्धगोला है। क्या है, अर्धगोला। ठीक है। अब शंकु में आपको रेडियस दे रखी है, आर दोनों की कितनी दे रखी है, आर दे रखी है 7। इसका मतलब जो यहाँ से एक सेंटर मान लिया हमने और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 7। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 7। क्योंकि उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछी है खिलौने की ऊंचाई, मतलब ऊपर से नीचे तक की। अगर हमें दोनों ऊपर की शंकु की ऊंचाई यदि हमें मिल जाए तो हम बता सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला तो 7 है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है तो ये यहाँ तक होगी, वही यहाँ तक होगी। तो हम एक और कंडीशन उसने साथ में दी है। क्या दिया है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर है। तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का क्या होता है, गोले का होता है, वो गोला नहीं है, अर्धगोला। अर्धगोला है तो गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका हो जाएगा 2/3 पाई और आर क्यूब। देखो, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आर स्क्वायर से इसकी पावर, क्योंकि इसमें यहाँ पे 3 है। अब सिंपल सा निकल के कितना आ गया, एच बराबर जो है वो 2r के है। तो आर कितना है, 7, तो ये कितना हो जाएगा, 14। इसका मतलब एच कितना आ गया, 14। और नीचे कितना दिया था, 7। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 7 है और ये 14। तो टोटल जो खिलौने की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, उसकी वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है। अब से 15 वर्ष बाद बहन की, अब ये बड़ा है छोटा है, जब भी कभी ऐसा है कम है ज्यादा है तो डिफरेंस की बात करता है। मतलब दो व्यक्ति x माइनस वाई कितना दे रखा है, 6, और सम कितना दे रखा है, x प्लस वाई, ये कितना दे रखा है, 38। अब यहाँ पे x क्या है और y क्या है, तो x क्या हो जाएगा भाई, x क्या हो जाएगा भाई, और y क्या हो जाएगी बहन। जब भी ऐसी इक्वेशन मिले तो इनको सोल्व करने का सिंपल तरीका आप अपने दिमाग में बना लीजिए। आपको क्या निकालना, बहन मतलब छोटे वाले का। बाय का वैल्यू निकालना तो घटा के आधा कर दो, 38 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 32, और 32 का आधा 16। मतलब बाय जो है वो 16, बहन जो है वो 16 साल की है। 15 साल बाद कितने की हो जाएगी, तो प्लस का 15 जोड़ देंगे तो 15 साल बाद कितने की हो जाएगी, 31 साल की। यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग मशीन। ये क्वेश्चन हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसकी जैसे जिसे हम बात करें तो ये वॉशिंग मशीन, ये टीवी। 10% कम है टीवी से वॉशिंग मशीन की कीमत। मतलब वॉशिंग मशीन की कीमत 9 है तो टीवी की कीमत 10 है। अब कितनी है, तो टोटल 3 टीवी है और 5 वॉशिंग मशीन। मतलब वॉशिंग मशीन कितनी है, 5, और टीवी कितनी है, 3। कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, तो 9 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। टोटल जो प्राइस हमारा बन के आया वो कितना आया, ये आया वॉशिंग मशीन का 3 और टीवी का निकल के आया 2। अब वॉशिंग मशीन में क्या हो रहा है, तो
चेंज कितना हो रहा है, 65% बढ़ रहा है, मतलब ये 65% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्लस का आएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये घट रहा है कितना, 34% कम हो रहा है, ये 34% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस लगा दिए तो 65 तिया कितना हो जाएगा, 3 5 15 तिछिंग 18 1 19, 195% प्लस में आएगा। और ये माइनस का कितना आएगा, 34 दूनी कितना आएगा, 68, 68%। घटा दीजिए इसको तो 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, 18 में से 6 जाएगा तो आएगा 12, 127। कितने पर है, इसकी कीमत 3 थी, इसकी 2 थी। टोटल जो ओवरऑल चेंजमेंट आया वो 127% बढ़ गया, कितने पर, 3 और 2 5 पे। तो 5 से इसको भाग लगा दीजिए, 5 से भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 25 पंचे 125.4। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये ट्रेनों वाला आ गया, ट्रेनों का कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बताया हुआ था, अगर आपने देखा तो ट्रेनों में जो डिस्टेंस होती है वो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाती। उसने कहा है एक ट्रेन 160 मीटर की है, दूसरी ट्रेन 140 मीटर की है, दोनों जो पार कर रही हैं एक दूसरे को पार कर रही है, मतलब बड़ी जो ट्रेन है वो छोटी वाली, मतलब तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन धीमी वाली को पार करेगी। एक जो दोनों की चालें हैं वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। अब एक ही दिशा में चल रही है तो पीछे से आ रही तेज चाल वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगा। जब भी दो ट्रेनें एक साथ चलती हैं या दो ऑब्जेक्ट एक साथ चलती हैं, वहां रिलेटिव स्पीड लगती है, और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, एक ही समान दिशा में घट जाती है चालें, समान दिशा में क्या होती है, चालें घट जाती है, घट जाती है। इनको सबको याद रखना है कॉन्सेप्ट। और ये विपरीत दिशा में क्या होती है, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। घटाएंगे तो 130 में से 100 जाएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। किलोमीटर प्रति घंटे मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 कर देंगे, 6 × 18 6 × 5 30, 140 और 160, 200 300/25 ऊपर जाएगा 3, लेकिन ये सेकंड में आएगा, इसको क्या बनाना, मिनट। तो 60 से क्या कर दो, भाग कर दो, 6 से कटेगा 5 बार 60 से, और 5 से कटेगा ये 5 बार, तो आंसर कितना आएगा, 3/5 मिनट। इसको हम क्या लिखेंगे, 0.6 मिनट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए दे रखा है 10 a बराबर 1 दे रखा, तो हमसे हम डायरेक्ट पता है कि a जो होगा वो 45 होगा, तो साइन a कितना हो जाएगा, वो साइन 45 1/√2 प्लस कॉस 45 ए भी क्या होगा 1/√2। दोनों को जोड़ देंगे तो 2/√2, रेशनलाइज करा देंगे तो √2/√2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, √2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। आगे चले, दो ट्रकों की चालों का अनुपात दे रखा है 7:4, ये चाल है। अब उसने कहा तेज चाल वाले ट्रक द्वारा इतने की दूरी तय करने में दूसरे वाले ट्रक से 7 घंटे कम, तो धीमे वाले ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि चालों का अनुपात होता है, यदि हम इसको पलट दें तो वही समय का अनुपात बन जाता। तो समय का अनुपात क्या होगा, 4 और 7 का डिफरेंस 3 का, मतलब इसको जो है वो ये वाला धीमा वाला है, इतना तो समझ सकते हो ना, चाल का मैं तो ये धीमा ये तेज, इसका मतलब धीमे वाले को तेज वाले से 3 यूनिट समय ज्यादा लग रहा है। इसका वैल्यू उसने दे रखा है 7 घंटे, क्या दे रखा है 7 घंटे, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 7/3 घंटे। अब उसने हमसे पूछ किया है धीमी चाल वाले ट्रक की चाल बताइए, मतलब ये 4 का वैल्यू पूछा, तो इसका समय निकालना है। 7 का वैल्यू क्या आएगा, यदि 1 का वैल्यू 7/3 है तो 7 का वैल्यू क्या आएगा 49/3 घंटे। इतने में वो कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, डिस्टेंस दोनों को बराबर है, ध्यान रखना जब डिस्टेंस बराबर है तभी हमने इसको पलटा है। तो डिस्टेंस कितनी है 196 डिवाइड बाई 49, ऊपर जाएगा 3, काट दीजिए इसको, 49 से कितनी बार कटेगा, 7 से काट दो, 7 से काट दो, 7×7=49, 7 से काटो, 7×2=14, 7×8=56, 7 से कटेगा 4 बार, 4×3=12 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। और वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग एक क्या है? चतुर्भुज है। समबाहु त्रिभुज त्रिभुज दोनों की भुजा बराबर, मतलब ये ए है। अब कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा, इसकी क्या पूछे? समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या मतलब कैपिटल आर, जो कि होती है a/√3। और इसकी पूछिए स्मॉल आर, जो कि होती है, अब स्मॉल आर क्या होगा? स्मॉल आर होता है a/2। अब ध्यान से देखना, इधर इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे आया, बट इसको आप समझ सकते हो ध्यान से। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अब ये सॉरी, हमने गलत बना दिया, अंदर नहीं बाहर की बात कर रहा है। परित्रिज्या मतलब बड़ी त्रिज्या, मतलब जिसके अंदर बाहर क्या सर्कल, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा? a/2। पूरा ए है तो ये a/2। इन दोनों का रेशियो उसने पूछा है। ए से ए कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे नीचे, तो 2/√3। ऑप्शन नंबर बी, इसका भी आंसर ऑप्शन बी है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। उसने पूछा 19 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक। अगर हम 19 फरवरी 2024 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा? नंबर ऑफ डेज जो होगा 19 फरवरी से 20 अप्रैल तक जोड़िए। फरवरी में कितने दिन बचे? 24 है तो 29 की फरवरी होगी, 10 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के, और 20 दिन अप्रैल के। जोड़ दीजिए 51 10 61, कितना आएगा आंसर? 61 दिन। 61 दिन का ब्याज निकाल दीजिए। प्रिंसिपल 4000, रेट 6%, टाइम 61/366। 366 क्यों, 365 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 24 है। कैलकुलेशन ध्यान देना, मैं डाटा को कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग रखनी है। तो ये कितनी बार कटेगा? 6 बार। और 6 से चला गया, यहाँ नीचे 100 भी है, 2 0 से 2, आंसर कितना आएगा? 40। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन है a² - b² पर, और अपॉन में अब ये लिखा, ये हमें नहीं पता क्या लिखा है, बट नंबर है 1080। यहाँ पे आप चाहो तो क्या लगा सकते हो? यहाँ पे आप लगा सकते हो डिजिटल सम, जो कि थोड़ी सी कैलकुलेशन को कम कर देगा, और कुछ नहीं। बेसिक से करना है तो बेसिक से ऐसे कर लो, एक बार इसको जोड़ दो, एक बार घटा दो। हम यदि डिजिटल सम लगाते हैं, पहले ऑप्शन में चेक करेंगे डिजिटल सम तो आपका अलग अलग है कि नहीं। देखना, 6 और 3 9, 5 और 4 9, इसका डिजिटल सम कितना आया? 5। 6 और 3 9, 5 4 9, इसका कितना आया? 4। 6 और 3 9, 5 4 9, इसका कितना है? 6। 6 और 3 9, 5 4 9, इसका कितना है? 8। हमें पता है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है 7 और 2 9, 6 और 3 9, 2। 2 इसका है, 2 इसका होगा, 2 का स्क्वायर 4, मतलब स्क्वायर है तो 4, माइनस इसमें देखिएगा तो 6 और 2 8 और 1 9, 8 4 12, 12 का आया 3 इसका और 3 इसका, 3 दिया 9। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी डिजिटल सम 9 हो जाता है वहां से उसको हटा देते हैं, या तो आप इसको ले लो, नहीं तो फिर आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, हटा देंगे तो ये कितना आएगा? 4। और नीचे कितना? नीचे कितना? नीचे अगर हम देखेंगे तो नीचे है, अब नीचे वाला डिजिटल सम कभी भी डिवाइड में लगता नहीं है। डिवाइड में से या तो आपको नंबर को हटाना पड़ता है, 0 0 करके। डिजिटल नीचे देखा तो 8 है, नीचे क्या है? 8। अगर हम ऊपर, ये डिजिटल सम कैसे कब कहाँ लगता है, ये अगर आपको सब पढ़ना हो समझना हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको हम 0 मान लिया तो ये 4 आया, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 125 से, नीचे 125, तो ये 125 अट्ठे 1000 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, ये आएगा 3 2, 2 और 1 3 और 5 8, 8 का 4 में गुणा करेंगे 32, और 32 का डिजिटल सम कितना है? 5। आंसर हो जाएगा 5। अगर आपको लगता है कि इसमें ज्यादा टाइम लगा है तो आप बेसिक से कर सकते हो, डिजिटल सम से करना, लेकिन ध्यान रखना ऑप्शन पहले चेक कर लिया करो जब भी डिजिटल सम लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 18 24 मीटर भर सकते हैं। ए उसे 18 घंटे में भर सकता है, बी है उसे 24 घंटे में भर सकता है। एलसीएम कितना है? 72 घंटे। तो 18 चौक 72, 24 दिया 72। ये क्या है? क्षमता, ये टाइम होता है, और ये क्या है? ये टोटल वर्क होता है।
उसने कहा यदि दोनों को एक साथ चालू किया गया, तो चार एक साथ चालू करेंगे तो 4 और 3 7, 7 क्षमता से चालू हुई, और कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए। ए को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, मतलब बी तो चालू रहेगा, तो हमने कहा 7 क्षमता से एक्स टाइम तक ये क्या रहेंगे, चालू रहेंगे। और फिर उसने कहा टोटल टंकी, तो बी क्या रहे, ए को बंद कर दिया तो कौन बचा बी, या फिर इसको थोड़ा सा और समझ ही लेते, तो बेसिक समझ लो क्या है। उसने ये कहा है कि ए और बी को तो चलाओ, लेकिन हमें नहीं पता कितनी, तो आपने कहा एक्स तक चला दो, प्लस ए को बंद कर दो, बी को चालू कर दो, कब तक, 16 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल टाइम आपको 16, उसमें से एक्स यहाँ चल गया तो बचेगा 16 माइनस एक्स, और टोटल टंकी भरी जाएगी 72। तो यहाँ से 7x प्लस बी की क्षमता कितनी है 3, तो 16 3 48 माइनस 3x बराबर 72, तो ये आएगा 4x, 72 में से 48 चला जाएगा, 72 में से 48 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 22 और 2 24, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 6 घंटे। 6 घंटे बाद बी को बंद कर, ए को बंद कर देना चाहिए, तो बी भर देगा। और भी इसके करने के तरीके हैं, ये लिखने का तरीका है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए को एक्स घंटे तक चलाओ, प्लस बी को पूरे 16 घंटे चला दो, टोटल टंकी 72 कर दो, यहाँ से भी आंसर आएगा, सेम ही आएगा। अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय इतने रुपए में निवेश किए टोटल, और वर्ष के अंत में 16,000 के कुल लाभ में से अमित, ये अमित है, अमित को मिल गया 16,000 में से 2100, सॉरी 6,000 में से 2100, और जो दीक्षा है उसको मिल गए शेष बचे हुए, तो 6,000 में से 2100 उसकी मिल गए, तो कितनी बची, 900 और 3,000, तो 900 3 39, 3900 काट देंगे, 3 से कटेगा 7 बार और 3 से कटेगा ये 13 बार, मतलब इसे 7 मिला है, इसे 13 मिला है। जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, ध्यान रखना, वही किसका होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। कितना आपने पूंजी लगाई थी, 7 और 13, तो इसकी पूंजी 7 थी, इसकी पूंजी 13 थी, तो उसने कहा है दोनों की पूंजी कितनी हो जाएगी, 20। 20 का वैल्यू हमें दिया है 15700, हमसे किसकी पूछ रहा है, तो अमित की पूछ रहा है, अमित की कितनी है 7, 7 का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से देख लीजिएगा 0 से 0 कट गया, एक का वैल्यू कितना आएगा, 2 से काट दीजिए, 2 7 14, 2 8 16, 2 5 10, 7 का वैल्यू चाहिए, 7 पना 35, 3 आया 7 8 56, 3 59, 5 आया 7 7 49, और 5 54, 5,995 है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 4 में से 2 गया तो 2 आया, 2 दिया 6, 6। अब हमने यहाँ पे सॉल्व, ये कितना है 6, यहाँ तक 2 से इसको काटा 9 बार, 9 6 54, 9 6 कितना हो जाएगा, 4 में से एक बार चेक कर लेते हैं, 4 में से 2 गया 2 आया, 2 तिया 6 यहाँ तक, और 2 से काटा ये 9 बार, 9 और 9 6 कितना आया 54, यहाँ तक 54 आ गया। अब इसको देखते हैं, 5 में से 2 गया तो आया 3, 4 में से 3 गया तो यहाँ से आया 1, और अब इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 में 1 जोड़ा 3 और 3, एक एक बार देखते कुछ गलत तो नहीं हुआ। हमने क्या किया, 5 में से 2 गया तो आया 3, 4 में से 3 गया तो आया 1, प्लस का 1 है, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 बार आया 2, ये माइनस का 3, हाँ ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है। अब यहाँ से यहाँ तक का देख लेते, 3 में से 2 गया 1 और 1, 2 आया, मतलब 4 माइनस 2, प्लस का ये कितना है 54, 54, तो 54 और 2 कितना आ जाएगा आंसर 56, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमल के निवेश का मूल्य क्रमिक रूप से इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट बढ़ता है, मतलब पहले वर्ष 5% बढ़ रहा है, फिर 6% बढ़ रहा है, फिर 10% बढ़ रहा है। ध्यान से अगर देखो तो 5% बढ़ने का मतलब 105% हो जाएगा, 6% का मतलब 106% हो जाएगा, और 10% का मतलब 110%। अब 110 में हमें 11 नजर आ, तो हम चेक कर लेते हैं कहीं 11 का मल्टीपल से हमारा आंसर मिल जाए।
देख लीजिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए, देखेंगे इसको। देखो 11 का मल्टीपल क्या होता है, डिफरेंस लेना होता है। तो 6 और 5 11, 8 7 15, डिफरेंस आएगा 4, नहीं होगा आंसर। 6 और 5 11, 9 7 16, 16 में से 11 है 5, नहीं होगा आंसर। 6 और 5 11, 11 और 6 17, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 17 में से 15 गया, 2 आया, 2 आया, जी भी नहीं होगा। 6 और 3 9, 9 6 15, 7 3 10, 10 और 5 15, 15 में से 15 गया, 0, 0 आया। देखो 11 से कटने के लिए डिफरेंस जो है, या तो 11 का मल्टीपल हो या फिर 0, क्योंकि 0 भी तो 11 का मल्टीपल है। 0 भी तो 11 से कट सकता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब करने को तो बेसिक से कर सकते हैं इसको पूरा, बेसिक से कर ले, इसको लगाइए पूरा का पूरा, इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। या फिर क्रॉस जो लगाते हैं सक्सेसिव लगा सकते। इसमें समांतर माध्य, ये क्वेश्चन पूछा गया, समांतर, समांतर माध्य क्या होता है, तो समांतर माध्य होता है सबका जोड़, बट्टे में क्या होती है, संख्या। ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले तो लास्ट में करना चाहिए। अब यहाँ पे देखना डाटा भी ऐसा दिया, एक बार 76, फिर 79, फिर 33, फिर 30, फिर 27, ऐसे बहुत आगे पीछे करके 17। तो या तो अगर आप जोड़ के जल्दी से कर ले रहे हो तो जोड़ के कर लीजिए, नहीं तो फिर ये है कि अगर डाटा आपको ऐसे दिया है कि अब जोड़ने में भी सही तरीका जो है आपको लगाना है, ठीक है। वरना फिर डाटा अगर आपको ऐसे दिया है कि पास पास के, तो आप इसमें अज्यूम भी कर सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं, और उससे फिर डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। हम इसको अभी जोड़ के करते हैं क्योंकि हमें कोई तरीका इसमें, डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी बहुत बड़ा आएगा। मानने को आप 50 मान लीजिए इसमें डिफरेंस, अगर इसी तरीके से बताया तो हमने कहा ये 50 है। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से जगह खाली कर लेते हैं। ये 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से ज्यादा है ये 26। ये 50 से कितना कम है, तो 50 से कम है ये 22। इसकी देखें तो ये 50 से कितना ज्यादा है, ये बता, 50 से ज्यादा है 29। और 50 से ये कितना कम है, तो ये माइनस का आ जाएगा 17। 3 और 30 33, 33 ज्यादा है। और ये कितना कम है, तो ये 7 और 10 17, माइनस का 17 है। और 95 कितना ज्यादा है, प्लस का 45। और ये कितना है, तो प्लस का 33। और ये कितना है, तो माइनस का 20। और ये कितना है, माइनस का 3 और 3 33, सॉरी 23, माइनस का 23। इसमें क्या करना था, अब इसको बैलेंस कीजिए। 33 से 33 चला गया, और 26 में से 22 गया तो 4 आ गया। 29 में से 20 चला गया तो आया 9। और ये 9 अच्छा 17 और 23 को जोड़ लीजिए एक बार, तो 2 और 3 और 1 4, 40 आया, माइनस का 40। 45 में से 40 गया तो आया 5। 5, ये 40 खत्म, ये 17 खत्म, ये 23 खत्म, ये 45 खत्म, और तो नहीं बचा कुछ। इधर का 4 बचा था, इधर का 5 बचा, इधर का 9 बचा। तो ये 4 और 5 9 9 18, टोटल 18 का चेंज आया, वो भी पॉजिटिव आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे आया। कितने पे, 9 पे। 9 से काटेंगे 2 बार, इसका मतलब जो हमने माना था उसमें 2 क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 52, ऑप्शन नंबर। अब ये थोड़ा सा आगे पीछे थे, वरना अगर ये पास पास होते तो ये वाला तरीका बहुत अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैसा आया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया हो तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा, हम ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको अलग से सीरीज चलाएंगे। एचसीएफ दे रखा है, ये क्वेश्चन जोड़े वाला, तो जोड़ों के लिए एक ही तरीका है कि एचसीएफ दे रखा है तो पहली संख्या हमने मान ली 23x, और दूसरी मान ली 23y, टोटल सम दे रखा है 161। 23 कॉमन लेके यदि हम काट दें, 23 से कुछ कटेगा ये, 23 सत्ते 161, एक्स प्लस वाई कितना आ गया 7। अब आप एक्स और वाई के ऐसा पेयर बताइए जिनको जोड़ने पर 7 आए। और ध्यान रखना उन उन पेयर का एचसीएफ हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 6 और 1, 5 और 2, 4 और 3, यही आएगा 3 पेयर। देखो तीनों में जो है वो एचसीएफ क्या है, 1। आंसर क्या आएगा हमारा,
3 जीरो। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, यदि 3650 अंकित मूल्य वाली वस्तु 730 रुपए में बेची जाए। देखो अगर हम इसको देखें, हमें डाटा ही पता चल गया, ये डायरेक्ट 5 बार कट रहा, ये 5 और एक क्वेश्चन इतना बन गया, 5 का सामान 1 में बेच रहा, कितने का डिस्काउंट, 4 का डिस्काउंट, 5 पे, आंसर आ गया 80%। ऐसे क्वेश्चन देखा करो, डाटा अगर ऐसा दिया है तो आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। 1 रुपए 2 रुपए टोटल सिक्के एक्स प्लस वाई, वो 10 है। हमने एक्स मान लिए 1 रुपए के सिक्के और वाई मान लिए 2 रुपए के सिक्के। टोटल मूल्य यहाँ पे 1 से ही गुणा होगा, यहाँ पे 2 से हो जाएगा, तो टोटल कितना आएगा, टोटल मूल्य जो है वो 16। अब उसने हमसे क्या पूछा, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या में कितना अंतर है, दो, मतलब एक्स माइनस वाई डिफरेंस पूछ रहा हूँ। तो इसमें इसके घटा दो, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा 6, और वाई का 6 है तो एक्स का कितना है 4, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 10 डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 ही हमारा ए ऑप्शन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, यदि उसकी बचत 60% है, बचत जो है वो कितनी है 60%, तो उसका खर्चा बता दीजिए। खर्चा खर्चा कितना होगा 40%, तो उसकी आय क्या होगी, तो आय जो है वो होगी उसकी 100%। आय बराबरी तो होता है खर्चा प्लस बचत। अब 40% का वैल्यू कितना 400, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, 2 जीरो और लगा दो, आंसर हो जाएगा एक, सॉरी 1 जीरो, 1 जीरो लगाया गया, आंसर क्या आएगा 1000, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य कितना है 5670, 28% छूट दे दी, तो कितना बचा, 28% छूट देंगे तो 72%। ये एसपी है, और एसपी अंक क्रय मूल्य पे भी लाभ होता है उसमें, तो एक्स पे कितना लाभ हो रहा है, एक्स क्या मान लिया हमने, सीवी मान लिया, लाभ हो रहा है 26% का, तो टोटल हो जाएगा 126%। काट दीजिए, एक्स से एक्स चला गया, 18 7 बार कटेगा, 18 4 बार कटेगा, 7 से कटेगा, 7 8 56, 7 एकम 7, 4 से मल्टीप्लाई करा दी, 4 एकम 4, 4 32, तो आंसर आएगा 32 40, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, याद रखना अभाज्य संख्या का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता, यदि हम आपको बताएं कि इस तरीके से आप अभाज्य संख्या निकाल सकते, बट कुछ जो मेथड है या कुछ जो ट्रिक्स वगैरह हैं, जैसे हम कहें अभाज्य संख्या क्या होती है, जो बेसिक से ही बनाया उसको, और जैसे हमने कहा बीच में से निकालनी है, तो 374 से 384 तक। अब इसमें से कुछ संख्या हम हटाएंगे, कुछ संख्या हटाएंगे। हमने कहा कौन सी संख्या, तो जो सम संख्या कभी भी अभाज्य नहीं हो सकती, तो 2 को छोड़कर, किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर, और जिसके लास्ट में 0 या 5 आए वो भी नहीं हो सकती। भाई 0 वाली तो ऑलरेडी सम में आ गई, लेकिन 5 वाली भी नहीं होगी। और जिनका सम योग संख्या के अंकों का योग, क्योंकि अंकों का योग यदि 3 आ तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। यहाँ से कुछ संख्या हट जाती है हमारी लिखते समय, जैसे 374 है, 75 आएगा नहीं लेंगे, 76 आएगा नहीं लेंगे, सम है, 77 आएगा लिख लीजिए 377, 78 नहीं लेंगे, 79, 379, 379 अगर हम देखें तो 379 ले लीजिए, किसी से किसी में से भी नहीं हट पाएगी, 380, 380 हट जाएगी, 81, दिन 381, आती 381 9 8 और 9 3, ये भी हट जाएगी, देखिए 381 जो है वो 3 और 1 4 8 12, 3 से कट जाएगी, हटा देंगे, इसको लेने नहीं, मतलब सोच लेते जल्दी, 81 के बाद 82 नहीं लेंगे, 83, 383। केवल हमारे पास 3 संख्या आई, अब इसमें 3 को आपको चेक करना है। चेक करने का तरीका क्या होता है, इसकी नजदीकी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए, तो 19 का क्या होता है 361, या फिर 20 का, 20 का देखा तो 20 से छोटी संख्याओं से चेक कर लो ये किस किस से कटती है। अब 20 से छोटी संख्याओं से हम किस किस से चेक, अभाज्य संख्याओं से चेक करना है, या तो आप 19 से चेक कीजिए, साथ में 17 से चेक कीजिए, और साथ में किससे चेक कर लीजिए 13 से चेक कर लीजिए। यही संख्याएं जिनसे आपको क्या करना है चेक करना, और उससे पीछे हमने कहा 11, 11 से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 11 का रूल आप लगा सकते हो तुरंत, 3 और 3 6 में से 8 गया नहीं, 9 3 12 में 7 गया 5 नहीं, 7 3 10 में 7 गया 3, मतलब 11 का रूल अप्लाई नहीं, 11 से कोई भी संख्या नहीं कट रही। 13 से चेक करेंगे, 13 से आपको डायरेक्ट डिवाइड कराना पड़ेगा, 13 से देखते हैं, 13 दूनी 26, 26 4 7 11, 13 नंबर 170, देखो ये कट गई 13 से, 13 से अगर ये 13 से कट गई
तो 13 से ये नहीं कटेगी और ये भी नहीं कटेगी, ये आपको समझना है। क्यों? क्योंकि 337 दो ही तो ज्यादा है ये, और ये कितनी ज्यादा है दो के बाद, तो 3 दो 5, ये 5 ज्यादा है, तो अगली संख्या थोड़ी ना 13 से कट जाएगी, मतलब अगर ये कट रही तो ये भी नहीं कटेगी। 13 हो गया, खत्म। 19 से देखिए, 19 से आप पता है 380 कटती है, 19 दूनी 38, 380, तो एक कम ये नहीं कटेगी, 3 ज्यादा ये भी नहीं कटेगी, ये आगे 19 तो होना चाहिए डिफरेंस में। और 17 से देखिए, 17 से अगर हम देखें तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 340, 17 से अगर इसको काटें तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, कितना बचा 3, 17 दूनी 34, फिर बचा 5, मतलब 374। ये 17 से कटती है तो ये भी नहीं कटेगी और ये भी, मतलब आंसर जो है वो 200। अब इतना इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि हमने आधा तो आपको समझा ही है, आधा तो आपको समझा ही है, दो संख्या इसकी राइट आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन परेशान करते हैं, कभी कभी ज्यादा भी आ जाता है, इसमें डिफरेंस तो कम ही लेकिन ज्यादा भी आती है संख्या। ठीक है, याद रखना ये कुछ हिंट है, ये कुछ तरीका है जहां से हम टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए माध्यिका आ गई। माध्यिका क्या होती है, मीडियम, बीच वाला नंबर, यहाँ बस इतना याद, तो बीच वाला नंबर कैसे आएगा, पहले टोटल देख लो है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब 12 में बीच वाला क्या आएगा, तो 12 के इधर 6 इधर 6, तो छठवीं के बाद जो इधर 6 और इधर 6, अब बीच वाला नंबर कैसे आएगा, तो इन दोनों का नंबर लेके, मतलब छठवां और सातवां, ये छठवां नंबर और ये सेवेंथ नंबर, इन दोनों का क्या निकालेंगे, एवरेज। क्या निकालेंगे, एवरेज। जैसे सातवां देखें तो पहली संख्या 2 हो जाएगी, एक पहली, फिर ये दूसरी, फिर दूसरी हो गई, ये पहली नंबर, ये दूसरी नंबर, तीसरा नंबर, अच्छा ये को एक और दो था, पहला नंबर ये हो जाएगा, दूसरा नंबर ये हो जाएगा, तीसरा नंबर ये हो जाएगा, चौथा नंबर ये हो जाएगा, 4 तक पहुंच गए, चौथा, फिर पांचवा नंबर, छठवां नंबर और सातवां नंबर, मतलब छठवां और सातवां दोनों 5 5 आ रहा है, तो 5 5 का एवरेज क्या हुआ, 5 ही हुआ, 5 5 का एवरेज क्या हुआ, 5 ही होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। सचिन और राजीव, ये राजीव ये सचिन ने क्रमशः 160, इसने 160 रुपए लगाए और इसने 1690 रुपए लगाए, व्यवसाय शुरू किया। राजीव को मिला 720, राजीव को मिला 720, तो टोटल बताना है, वो क्या बताना है, टोटल। हमने बताया था जो इन्वेस्टमेंट होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, यहाँ से हटा देते इसको, इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का होता है, जीरो से जीरो काट देते, मतलब इसको यदि 16 रुपए मिलेगा तो इसको 169 रुपए मिलेगा। अब अगर टोटल देखें तो 9 6 15 और एक 16 एक 17 एक 18, 185, ये टोटल है, ये टोटल, ये टोटल 185 का वैल्यू आपको निकालना है, और 16 का वैल्यू आपको दिया है कितना, 720, तो 16 से काट दीजिए इसको, 8 दूनी 16, 8 9 45, सॉरी 8 9 72, 8 9 45, 8 9 72, और जीरो दो से कटेगा तो 45, आंसर कितना है, एक यूनिट का वैल्यू 45 है तो इतने का कितना आएगा, 45। अब 45 है तो आप 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 5 का कर सकते हो, मतलब इतना तो पता है कि ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब 5 5 है, 9 का देख लीजिए, 9 का मल्टीपल, तो 9 खत्म, 8 3 11 5, 8 3 11, 11 5 कितना हो जाएगा, 11 5 16, 16 का कितना आएगा, 6 के साथ, ये नहीं होगा, तो ये होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार, 5 2 7 3 10 8 18, देखो ये आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि आप बीच में से भी लगा सकते हो, बिल्कुल आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, एक वर्गाकार खेत है, अब देखो इसमें देखती है आंसर, जल्दी से बताओ, 15 की रेट से लगा रहा है तो 18,000 रुपए खर्चा, या 11 की रेट से लगाओ, भाई रेट खर्चा जो भी आप बिल वगैरह बनता है या जो भी मतलब टोटल अमाउंट होता है, अमाउंट होता है वो क्या होता है, वो रेट, कितनी रेट पे चल रहा है, और कितना सामान लिया आपने, वो यूनिट में भी हो सकता है, क्वांटिटी में भी, सब कुछ भी। मतलब रेट का तो मल्टीपल होगा ही होगा, बिल जो होगा वो रेट का मल्टीपल, अब 11 की रेट से लगाया तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 और 1 7 में से 4 गया, 3 नहीं, 2 और 1 3 में से 3 गया, ये आंसर हो सकता है, 2 और 1 3 में से 4 गया, ये नहीं, 8 और 1 9 में से 3 गया, ये नहीं, आंसर एक ही, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं,
दुकानदार ने 12.5% लाभ पर इतने में बेची। अब ये क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे, नहीं आया समझ में तो सीधा लिख दीजिए। 12.5% प्रॉफिट जब है तो कितना हो जाएगा 85.5। थोड़ा सा और कैलकुलेशन को थोड़ा सा और जो है आप, वरना आप डायरेक्ट रख दीजिए सीधा, क्योंकि कैलकुलेशन ही तो है, थोड़ी सी परेशान करेगी और कुछ नहीं। अब ये क्या है, ये एसपी है और ये प्रॉफिट परसेंट है। प्रॉफिट परसेंट अगर हम इसको एसपी बनाना चाहें तो ये क्या बनेगा 112.5। इसका वैल्यू दिया है, ये कितना दिया 85.5। तो यहाँ से हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है 81.7 का। ये तो दिया इतने भेजेगा तो कितना हुआ, यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे निकालने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने कहा 112.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 81.7 और डिवाइड हो जाएगा 85.5। देखो ये इसके नीचे आएगा, एक आएगा, इससे मल्टीप्लाई करा दिए। 817 855 काट दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसका पॉइंट का नीचे एक 10 मल्टीप्लाई लगा दीजिए। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक आया 5 दूनी 10, दो आया 5 5 25। ये 9 बार कटेगा तो 19 नम्मा 171। 9 से कट 9 से कटेगा 19 और 9 से काटो उसको, 9 से काटो तो 25, 19 से काटो, 19 दूनी 38, 19 से 19 चौक 76, 76 से 4 और 5, 19 तिया 57 कट गया। देखो 5 से काटा 5, 5 से काटा 2, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 5 तिया टोटल आया 5 तिया 15 और 5 को 20 और 215/2 डिवाइड करेंगे तो 107.5। जब 112.5 था तब 12% प्रॉफिट, 12.5% प्रॉफिट। अब 107.5 है तो 7.5 प्रॉफिट है। जितना 100 से ज्यादा या कम होता है वही प्रॉफिट या लॉस होता है। तो आंसर क्या आएगा 7.5%, जो कि ऑप्शन है बी, यही है राइट आंसर। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए और बी जो है, ये क्वेश्चन ऐसा हमने पिछली वाली जो सेट था उसमें भी करवाया था, 6 दिन में करते हैं। और बी अकेले उसे 15 दिन में करता है। 6 और 15 का एलसीएम 30 आ गया। ये 5 क्षमता, इसकी क्षमता 2, बी की क्षमता 2 है तो ए की क्षमता 3 हो गई। ए की क्षमता 3 है तो पूरा काम 30 काम 3 क्षमता से कितने दिन में करेगा 10 दिन में। और लेकिन उसने कहा ए अकेले उस काम की दुगनी काम 10 दिन में पूरा करेगा, दुगना काम 20 दिन में कर देगा, खत्म। यही हमारा आंसर। चलिए चलिए खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया हुआ था कि यदि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप एक बार कमेंट जरूर करें। या फिर आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जैसे कि हम शॉर्ट्स वगैरह में दे रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए कमेंट करें, इसके लिए कमेंट करें। चलिए एंड करते हैं।